आने और न आने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा कहता है जब अंतर मन के दर्पण का जब बदलाव होता है और तभी परमात्मा तुम्हारी को मदद कर सकता है। और जब तक अंतर के मन का बदलाव नहीं होगा, अंदर का प्रभाव नहीं परिवर्तित होगा, इसी कारण परमात्मा बच्चों की नहीं सुन पाता है। जब तक स्वार्थ भावनाएं अपने आप को देखते हो तो भगवान भी तुम्हें क्यों देखेंगे। अरे एक इंसान को अपने तरफ बोलना या अपना बनाने के लिए तुम्हें कितनी मेहनतें करनी पड़ती, तब उसे तुम अपना बना पाते। और परमात्मा जो अंतर की आत्मा को जानने वाला है, अंदर के भाव को बदलने वाला है, उसके प्रति तुम्हारी भावनाएं नहीं परिवर्तित होती, तुम्हारे जीवन का बदलाव नहीं होता है। तो बताओ परमात्मा तुम्हारी कैसे मदद करे, कैसे वो सुनाई करे। तो वास्तविक कुछ पाने के लिए और कुछ परिवर्तन करने के लिए अपने अंदर की भावनाओं का परिवर्तन करना है। जब तक अंदर का भाव नहीं बदलेगा तब तक तो आप सौदा ही लेते, जैसे सौदा नहीं लेने जाते दुकान, तो मैंने भगवान से तुम सौदा कर रहे हैं, वास्तविक तुम अपने जीवन को नहीं परिवर्तन कर, क्योंकि अपना जब बनाते हैं तो फर्क नहीं होता है, और जब फर्क नहीं होता है तो भगवान को तुम्हारे वादे को पूरा करना पड़ता। लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में फर्क रहेगा, आपके जीवन का पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, तब तक जीवन का उद्धार होना मुश्किल होता है। भगवान को पाना कठिन नहीं होता है, लेकिन कारण क्या है कि अंदर के भाव का परिवर्तन करना ही हम नहीं कर पाते हैं, जिस कारण भगवान हमसे कई गुना दूर लगता है। दूरी होती है हमारे आंतरिक भावनाओं की, भगवान की नहीं होती। लोग कहते हजारों वर्ष तपस्या करता है, फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं करता। इसका मेन कारण क्या है कि यदि मनुष्य का भाव न बदले, विचारों का परिवर्तन न करे, तो फिर पूरी जिंदगी निकाल दे, उसे कुछ प्राप्त नहीं हो। मेहनत भी मनुष्य के आंतरिक दर्पण के अनुसार से जब करता है तो मेहनत का लाभ मिलता है। यदि आंतरिक दर्पण के अनुसार से वो परमात्मा के प्रति अपनी भावनाओं का परिवर्तन नहीं करेगा, तो उसके जीवन का उद्धार नहीं होगा। जैसे छोटा सा उदाहरण कि आप भोजन करते हैं, एक भोजन में तो बड़े आकर्षण और अपने दिल से भोजन को खाते हैं। उस भोजन को खाने में आपके शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है। भोजन तो पेट भरने के लिए खाते, काम तो एक ही है, लेकिन दोनों भोजन के भाव का और दोनों भोजन के स्वाद से तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा फर्क पड़ता है, ये कभी भी अभ्यास करें। भोजन में डेली खाते, उसके भाव में आपके अच्छे वैसे भाव से खाने से आपके मन का, आपके शरीर का संतुलन का, आलस इत्यादि सब दूर रहे। और एक तुम जीवन में अपने पेट भरने के लिए खाते हो, उसमें क्या होता है, आलस भी बना रहेगा, विचारों का भी परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से हमें अंदर के भाव का परिवर्तन करना अनिवार्य है। भाव के जाते ही भगवान करीब होता है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। भाव का दर्पण किया था ध्रुव ने, तब भी विष्णु को उनके सम्मुख आना पड़ा। भाव का परिवर्तन किया था अनुसुईया ने, जिस कारण उन तीनों देवताओं को पालना में गिरा दिया था। विचार करो, जब तक तुम भाव का बदलाव नहीं करोगे तो अपने जीवन की समस्याओं से दूर नहीं हो पाओ। भाव परिवर्तन करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और भाव ही तुम्हें भगवान तक पहुंचाता है। अब एक बात और हमारी समझने की बात है कि हमारे भाई बहन कहते भगवान के लिए तो बड़े नियम करने पड़ते हैं, भगवान की ये बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती।
आपने एक छोटी सी बात समझो, तुम्हें इस शरीर के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता? इस शरीर के लिए कितनी सजावट के लिए, कपड़ों के लिए कितना तो परिश्रम करना पड़ता। तो क्या भगवान के लिए आपकी कोई भावना नहीं है? क्या तुम शरीर की भावनाओं के लिए सब कुछ कर सकते हो? तो आत्मिक भावना का जब तक परिवर्तन नहीं करो, आत्मिक भाव जब तक नहीं बदलेगा, तब तक भगवान के करीब नहीं पहुंच पाओ। इसलिए वास्तविक में आंतरिक भाव का परिवर्तन कर लेना चाहिए। और जो मेरे भाई बहन आंतरिक परिवर्तन कर लेंगे, उसे दुनिया का भी फर्क पता चल जाएगा, उसे भगवान के भक्त का भी परिचय हो जाएगा, उसे अपने स्वयं के जीवन के बारे में पता। आज तुम स्वयं के भाव का परिवर्तन नहीं कर रहे, यही कारण है तुम्हारे संसार में बैठने का। और अंदर का भाव जितना ही आपका तीव्र हो जाएगा, व्यवस्थाएं तुम्हारे जीवन की उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो वास्तविक हमें अपने जीवन की अंदर के भाव को बदल देना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना न करना और परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर सके। तो हम इस प्रकार से भगवान को नहीं अपना बनाते, इस प्रकार से भगवान के साथ भाग्यता नहीं करते। हमारे अंदर भगवान के साथ भाग्यता करना मन अपनी दूरियां बना के रखता। भगवान अब तुम्हें इतना याद करते तो हमारा ऐसा करते हैं, अब तुम्हारे लिए इतने नियम करते हैं तो हमारे नियमों पर तुम्हें ये कार्य करना होगा। लेकिन कभी अपने अंदर के भाव से उसे अपना बना पाए। पहले अपना तो बनाओ, जब तुम अपना बना लोगे तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा और समस्याओं का जीवन में सामना करना नहीं पड़ेगा। तो अपना बनाना ही सबसे कठिन होता है। और अपना बनाने के लिए धन, व्यवस्था और अन्य की आवश्यकता नहीं होती। अपना बनाने के लिए आत्मदर्पण के परिवर्तन करने की आवश्यकता। अब इस संसार में भी देख लो, किसी को तुम अपना बनाना चाहते हो, पैसे से या वैभव से कभी अपना बनाओगे तो कितने समय तक बनाए? जब तक तुम्हारा स्वार्थ रहे। और वास्तविक जो आत्मिक दर्पण से किसी तुम अपना बनाओगे तो उस बीच में धन और व्यवस्थाओं की कोई वैल्यू नहीं होती, इंसान के बारे में। और परमात्मा तो तुम्हारे अंदर के भाव को हर पल भी जानने वाला है, उसके लिए तुम अपने दर्पण को नहीं परिवर्तन करो तो क्या परमात्मा अपने करीब आ जाएगा? क्या तुम्हारी बात सुन लेंगे? आज लोगों के अंदर सबसे बड़ा यही है, हमने भगवान के आगे मैंने समय दे दिया, हमने भगवान के आए हमने सहयोग कर दिया, हमने भगवान के आए हमने इतना पूरे दिन योग किया, अपना मन चिंतन किया। तो आप बताओ, क्या भगवान पर तुमने एहसान किया? तुम तो अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए आए, और जहाँ जीवन का परिवर्तन करना होता है वहां पर भाड़ा होता है। और जब तुम भाड़े में चलोगे तो भगवान तुम्हारे इस भाड़े को कैसे पूरा करेगा? इसलिए जीवन में इस भाड़े के रूप में हमारे भाव को बदल देना चाहिए। और यदि तुमने भाव बदल दिया तो दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है तुम प्राप्त न कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी हमें प्राप्ति क्या होती है, इस बात पर ध्यान। सबसे बड़ी प्राप्ति होती है आत्म शक्ति को पाना। यदि तुमने अपने भाव को परिवर्तन करके आत्म शक्ति को प्राप्त कर लिया तो दुनिया में इंसान को छोड़ो, प्रकृति तत्वों को भी तुम अपने अधीन कर लो। और जब तक तुम आत्म शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे तो कहते नहीं है भाड़े की दुकान कब तक चलेगी? फिर वहां पर भाड़े का मामला हो जाता, भगवान का मामला नहीं होता। तो जीवन में अंतर भावना से जो चीज मानी जाती है और अंतर भावना से जो परिवर्तन किया जाता है वही जीवन का सबसे बड़ा महत्व है।
इसी के लिए भी वास्तव में भगवान किसी व्यवस्था से संबंधित नहीं होते। भगवान मानव जीवन के आत्म दर्पण से संबंधित होते। भगवान के लिए तुम आंतरिक दर्पण से यदि तुमने परमात्मा को अपना बना के चले तो तुम्हें भगवान तुम्हारे प्रति आने के लिए दौड़ा चलाएगा। और ऐसे ही आत्माओं की भगवान सुनता है। जहां भावनाओं का भाव यदि अच्छा नहीं तो भगवान करीब नहीं आएगा। तो हमें वास्तविक जो भी नियम तुम कर रहे हो अपने लिए और अपनी आत्मशक्ति को प्राप्त करने के लिए, परिवार के लिए भी नहीं कर रहे। और जो इस समय परमात्मा की याद करते हो परिवार और संबंधियों की व्यवस्थाओं के लिए जो करते हैं तो उनके करने और न करने का कोई फायदा नहीं मिलता। कई लोग ये शिकायत करते हैं भगवान हमने इतना याद किया, भगवान के इतने बने फिर भी आज मेरे सामने परिस्थितियां ही क्यों अधिकारी। क्योंकि तुम दूसरों को परिवर्तन करने के लिए अपने जीवन को बदलते। लेकिन एक बात ध्यान दो, यदि तुमने अपने जीवन की आत्मशक्ति को परिवर्तन करने के लिए भगवान को याद किया तो तुम्हें कोई भी वस्तु प्राप्त होने में देरी नहीं लगेगी। जैसे इसमें लाइट है तभी तो बल्ब जल रहा है। और आत्मिक शक्ति जब आपकी होगी तो तुम जो चाहोगे वही होगा। तो भगवान कहता है कि पहले अपने दिल की भावना को समर्पण करो। जब तुम समर्पण करोगे तब भगवान भी तुम पर समर्पित होगा। कहा जाता है कि भक्त तो भगवान के बस में होता है। होता कब है? जब भक्त जो है भगवान के समर्पण होता है, अपने भाव के बाड़े को परिवर्तित कर लेता है, तब भगवान जो है भक्त के बस में होता है। और जब तक भक्त भगवान पर समर्पण नहीं होता है तो भगवान भी भक्त की बात नहीं सुनते। नादानी तुम दोगे तो नादानी का फल नादानी ही तो मिलेगा। और नादानी जब तुम छोड़ोगे तभी तुम्हें नादानी से ऊपर जाने का फल प्राप्त होगा और तभी भगवान तुम्हारी मदद करते। तो विचार करो, नादानीपन को छोड़ना चाहिए कि नहीं? छोड़ोगे तो तुम श्रेष्ठ बनो। परमात्मा कहते कोई में कोई, कोठों में कोई, वही भगवान को प्राप्त करता है। शास्त्रों में और हकीकत भी देखो कि वास्तविक जो समर्पण भाव कई दृढ़ों का हो पाता है, नहीं तो वो संसारिक व्यवस्था में समर्पित है। अब एक बात और उठती है कि भगवान को अपना परिवार छोड़ते हैं, घर बार छोड़ते हैं, तब भगवान को सोचते। अरे जब तक तुम अपना भाव नहीं छोड़ पाओगे तो कहीं दुनिया में चले जाओ लेकिन भगवान को कुछ नहीं कर। सबसे मेन बाड़ा है आपके भाव का। दुनिया में सब कुछ देखते हुए तुम्हारे दर्पण में ये नजर न आए, तुम्हारे दर्पण में भी भगवान का ही आदर्श रहता है तो ही तुम अपने जीवन को ताए। जैसे प्रहलाद के साथ सारे अत्याचार किए लेकिन प्रहलाद को अत्याचार याद नहीं रहा। उन्हें विष्णु का प्यार याद रहा, विष्णु की स्मृति याद रही। तो क्या किसी अत्याचार में उनको छुपाया? तो विचार करो, ऐसे महापुरुषों ने भी जीवन में चलना सीखा। जबकि प्रहलाद की धारणा थी लेकिन तपस्या नहीं की। धारणा इतनी मजबूत थी कि भगवान को इतना भाव अंतर से मानते थे जो उन्हें उसका भाड़ा देना पड़ रहा था।
तो इसी प्रकार से परमात्मा को अपना मानने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग, वासनाओं से परिचालन, सारी इच्छाओं को भगवान पर समर्पण करना, वही भगवान के करीब पहुंच पाते हैं। समर्पण कर्म से होता है, वाणी से नहीं। समर्पण आपके आत्म दर्पण होता है, ये शरीर नहीं। जैसे गोपियां समर्पण थी कृष्ण पर, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं था। तो इसी प्रकार से आपके अंदर की भावना जब भगवान में समर्पण हो जाएगी, तब परमात्मा आपकी मदद कर पाएगा। जब तक अंतर भावना भगवान में समर्पण नहीं होगी, तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीजों का परिवर्तन करना चाहिए। जब तक जीवन में हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है कि हम किस प्रकार से भगवान को कुछ कर सकते हैं। हमें अपने आत्मिक दर्पण को देखना है, आगे वाले को देखना ही नहीं। तो उससे क्या होगा, जब आत्मशक्ति आपकी बढ़ेगी, तुमने संकल्प चलाया और आगे की व्यवस्थाएं परिवर्तित, तुम मजबूत बनोगे, तभी तो मजबूरी दूर कर पाओगे। और यदि मजबूत नहीं बनोगे तो मजबूरियों को दूर क्या कर पाओगे। तो यही हमारी जो देवियों ने संसार में जन्म लिया, उन्होंने भी तो यही किया। तो आप किसी के दर्पण को तो देखो, सभी ने याद किया उस ज्योति को, और ज्योति से शक्ति पाने के बाद संसार ने याद किया ऐसी भक्ति को प्राप्त करने वाले, ऐसी योग्यता को प्राप्त करने वालों को इस संसार में माने। विचार करो, जब तक वो अपने अंतर की आत्मा को योग्यता के रूप में नहीं लाएंगे, तब तक जीवन का उद्धार नहीं कर पाते। फरिश्ते किन्हें कहते हैं? जो संसार के रिश्तों से संबंध नहीं रखते, और जो संसार के रिश्तों से संबंध रखते हैं उन्हें फरिश्ते नहीं कहते। एक बात और गौर से समझने वाली बात है, आत्मा का क्या संबंध इस संसार के प्राणियों से होता है? शरीर का संबंध सिर्फ इस संसार के प्राणियों से होता है। आत्मा इस शरीर के बंधन से अलग है। ऋण जब तक होता है तब तक वो शरीर के बंधनों को निभाया करती है, और जब ऋण समाप्त हो जाता है तो संसार छोड़ के चले जाते। तो संसार पर खेल किसका है? ऋणों का, व्यक्ति का नहीं है। और जो तुम यहाँ भाड़ा अदा कर रहे हो वो अपने कर्मों का कर रहे हो। जिसके साथ तुमने जैसा व्यवहार अदा किया था, आज वर्तमान में तुम्हारे साथ वही हो रहा है। अब इसमें भी समझने की बात है, घर में यदि परेशानी दिक्कतें आपके सामने हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमारा मन साधना भगवान पर समर्पण हो जाए, बल्कि न तो घर की व्यवस्थाओं पर और न परिवार के बारे में सोचना, न स्वयं के बारे में सोचना। और तुम कायदे से अपनी साधना में यदि लीन हो जाते हो, तो सारी व्यवस्थाएं न बदल जाए तो हमसे, तुम्हारे मन का बहना बंद हो जाए, तो जीवन का उद्धार होना निश्चित है। और मन का बहना बंद नहीं होता है, इसलिए जीवन का उद्धार नहीं होता। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीजों का बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे पीड़ों का हमें सामना न करना। परमात्मा ने बात और कही कि बच्चे कौन हमारे होते हैं जो कहना नहीं आगे वाला आ रहा है, आपकी दृष्टि से ही परिवर्तित हो जाए, आपकी वाणी का उच्चारण न करना, तब तो आप तवस्वी मूर्ति बनेंगे। यदि वाणी का ही उच्चारण करना पड़ा तो इसका मतलब है कि तुमने तपस्या का फाउंडेशन पूरा प्राप्त नहीं कर।
इसीलिए अपने अंदर के भाव का तुम्हें परिवर्तन करना है और सच्चे मन से तुम करना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हारे यहाँ की व्यवस्थाएं बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। सारी व्यवस्थाओं का परिवर्तन होना निश्चित होगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बदल देना चाहिए और तभी भगवान तुम्हारी पूर्ण मदद कर पाए। तो समझ में है कि हम अपने में क्या गलती करते हैं जिस कारण भगवान मदद नहीं करते। इन गलतियों का तुम्हें सुधार करना है।